चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं और वो भी एक कहानी के जरिए। ये कहानी है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की, जिसे आईईपी भी कहते हैं, और हम देखेंगे कि ये हिमांशु जैसे छात्र के लिए कैसे सब कुछ बदल देता है। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि जब किसी स्टूडेंट को क्लास में बाकियों के साथ चलने में थोड़ी मुश्किल आती है तो आखिर होता क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो देखिए कई परिवारों और टीचर्स के लिए एक बड़ी चिंता बन जाती है। तो इसी सवाल का जवाब है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी आईईपी। और हाँ, ये सिर्फ कोई कागज या डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्टूडेंट के लिए बनाया गया एक खास, एकदम कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान है, जो सिर्फ उसकी कमियों पर नहीं बल्कि उसकी अपनी ताकत और ज़रूरतों पर फोकस करता है। तो ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को ना हिमांशु की कहानी से समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। हिमांशु जो 12 साल का है, क्लास 8 में पढ़ता है, और उससे पढ़ने, लिखने और जो बेसिक मैथ्स होता है ना, उसमें कुछ खास दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, कोई भी प्लान हो, उसका सबसे पहला कदम क्या होता है? यही कि जरूरत को समझा जाए। और आईपी में भी यही होता है। इसके लिए सबसे पहले एक टीम बनती है, जिसका काम होता है चुनौतियों को सही सही समझना। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये किसी एक इंसान का काम है ही नहीं। हिमांशु की मदद के लिए एक पूरी टीम साथ आती है। इसमें कौन कौन है? स्पेशल एजुकेटर हैं, क्लास टीचर हैं, उसके पेरेंट्स अशोक और नीलम वो भी हैं, स्कूल काउंसलर हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, खुद हिमांशु भी इस टीम का हिस्सा है। तो ये पूरी टीम मिलकर एक बहुत ही गहरा असेसमेंट करती है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, नहीं, वो उसकी सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक कि घर पर उसकी आदतें कैसी हैं, ये सब कुछ समझते हैं, ताकि एक पूरी 360 डिग्री पिक्चर सामने आए। और इस असेसमेंट से कुछ बहुत ठोस बातें निकलकर आती हैं। मिसाल के तौर पर पता चलता है कि हिमांशु हिंदी के करीब करीब 50% अक्षर ही पहचान पाता है। सिर्फ यही नहीं, ये भी पता चलता है कि उसका अटेंशन स्पैन, मतलब वो किसी भी चीज पर सिर्फ 10 मिनट तक ही फोकस कर पाता है, उसके बाद उसका ध्यान भटक जाता है। अब ये दोनों बातें उसकी लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब कमाल की बात यह है कि इन नंबर्स को एक कहानी में कैसे बदला जाता है। इसे कहते हैं प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये बताता है कि देखो, हिमांशु एक हंसमुख बच्चा है। वो हिंदी के 45 में से 25 अक्षर पहचान लेता है, लेकिन हाँ, स्पेलिंग में उसे दिक्कत है, बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है। वो छोटे मोटे जोड़ तो कर लेता है, पर कैरी ओवर वाले सम्स में अटक जाता है। मतलब एक पूरी तस्वीर उसकी अच्छाइयों और चुनौतियों के साथ। तो ठीक है, अब टीम को ये पता चल गया है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, सफलता का एक नक्शा तैयार करना। ये वो स्टेज है जहां उस सारे असेसमेंट को एक एक्शन प्लान में बदला जाता है, जिसमें एकदम साफ साफ गोल होते हैं। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? चलिए देखते हैं। जैसे हिंदी के लिए साल का बड़ा गोल है कि वो सारे अक्षर सही से पहचाने और लिख पाए। अब ये तो बड़ा गोल हो गया, तो इसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ा जाता है। जैसे पहले चार्ट में 5 मिसिंग अक्षर ढूंढना, फिर बिना देखे सारे स्वर व्यंजन लिखना, और फिर 2 अक्षर वाले छोटे छोटे शब्द बनाना। देखा, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल यही तरीका इंग्लिश के लिए भी अपनाया जाता है। साल का लक्ष्य है 20 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग सही लिखना, और इसे हासिल करने के लिए छोटे छोटे टारगेट क्या हैं? हर महीने 5 नए शब्द सीखना, बी और डी वाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करना, और हफ्ते के स्पेलिंग टेस्ट में 70% स्कोर करने की कोशिश करना। और मैथ्स में वहां गोल है कि वो कैरी ओवर वाले 2 डिजिट के सम्स कर पाए। तो इसका रास्ता कैसे बनेगा? पहले सिंगल डिजिट एडिशन में पक्का होना, फिर बिना कैरी वाले 10 सवाल सॉल्व करना, और फिर सेशन के आखिर तक कैरी वाले 5 सवाल हल करना। देख रहे हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, तो गोल्स तो सेट हो गए, लेकिन सवाल यह है कि इन तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर काम आती है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। हिमांशु के केस में मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज होगी। मतलब सीखने में एक से ज्यादा सेंस का इस्तेमाल करना, जैसे रेत में उंगली से अक्षर बनाना, साथ में फ्लैश कार्ड्स, दोस्तों से मदद लेना, और हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब शाबाशी देना या स्टिकर देना।
और याद है उसका 10 मिनट का अटेंशन स्पैन। बस इसीलिए लर्निंग सेशन छोटे छोटे रखे जाते हैं, 10 से 15 मिनट के। सिर्फ पढ़ाने के तरीके ही नहीं, बल्कि क्लास में उसे सफल होने के लिए कुछ सपोर्ट और सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे टेस्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलना, क्लास में सबसे आगे बैठना ताकि ध्यान न भटके, लिखने के साथ साथ बोलकर भी इंस्ट्रक्शन देना। और एक और ज़रूरी चीज़, उसके माता पिता अशोक और नीलम, उनकी भी ट्रेनिंग होती है ताकि वो घर पर सही तरीके से उसकी मदद कर सकें। तो चलिए, प्लान तो बन गया, पर प्लान बनाना तो सिर्फ आधा काम होता है ना। असली बात तो ये है कि ये जमीन पर उतरता कैसे है, क्योंकि एक आईपी सिर्फ फाइल में रखने वाला डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो रोजमर्रा में काम आता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लगातार चलते रहना। ये एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज़ नहीं है। हर महीने प्रोग्रेस नोट की जाती है, हर 3 महीने में पूरी टीम फिर से मिलती है, देखती है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और हर साल पूरे आईपी को रिव्यू करके नए गोल्स सेट किए जाते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि प्लान हमेशा हिमांशु की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट होता रहे। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? वो ये है कि ये एक टीम एफर्ट है। कामयाबी अकेले नहीं मिलती, वो मिलती है जब टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट सब मिलकर एक दिशा में काम करते हैं। और मेरे ख्याल से यही आज की सबसे बड़ी बात है कि एक आईपी सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक स्टूडेंट को कामयाब होने की ताकत देती है, उसे वो सपोर्ट देती है जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। हिमांशु की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर स्टूडेंट की जो अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, उन्हें इसी तरह के पर्सनलाइज्ड सपोर्ट से पूरा किया जा सकता है? सोचने वाली बात है ना?